नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी के इस क्लास में क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 का साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं और ये परीक्षा आपका 25 सितंबर के दिन होने जा रहा है, आपको पता ही है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाला है। ठीक है, हम अभी विज्ञान का सब्जेक्टिव बताएंगे 25 सितंबर के लिए। ठीक है, तो अभी क्लास 9 में पढ़ाई कर रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में देने जा रहे हैं साइंस विषय का एग्जाम जी। ठीक है, सगरी का मतलब एग्जाम। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देख कर जाइएगा, क्योंकि हम जो है ना 24 से आपको पता है एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 24 तारीख को हिंदी संस्कृत का पेपर है। पेपर दोनों डाल दिए हैं, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और अभी के क्लास में साइंस का क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव बताएंगे, आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, जाइए चैनल पर वीडियो अपलोड है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और ये रहा आपका सब्जेक्टिव जो कि 25 सितंबर के दिन ये आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी लोग इसे ज़रूर देख लें, सभी का मदद मिल जाए। ठीक है, चलिए विषय कोड आपका जो रहेगा वो 112 रहेगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पेपर का हम सब्जेक्टिव बताते हैं। देख सकते हैं 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। 5 प्रश्नों का आपको आंसर करना है, 2 अंक मिलेगा प्रत्येक प्रश्न पे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर। न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखना है आपको। पहले सभी क्वेश्चन को हम आपको दिखा देते हैं, पढ़ देते हैं, फिर लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चनों का जो है आंसर भी आपको बता देंगे। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को श्रावित नियतांक क्यों कहा जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। चौथा है कि कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। पांचवा है कि तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बताइए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को देखिए, सबका लाइन बाय लाइन अभी हम आपको आंसर भी बताएंगे। ठीक है, पहले लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता देते हैं, फिर आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये रहा आपका छठा नंबर। पहले पांचवा है तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बताइए। छठा है कि कोलाइडी विलयन क्या है। 7 नंबर है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की जो है व्याख्या करना है। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों को जो है ना उल्लेख करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। 10वां है WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन का अभी आंसर आपको बताएंगे। पहले दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में 11 से लेकर 15 तक आपका क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेगा। और इसका पेपर भी हम आपको देने वाले हैं PDF। ठीक है, PDF कैसे कहाँ से मिलेगा ये भी आपको बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, 11 है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए एक प्रयोग जो है ना, एक प्रयोग का, ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का यहाँ पे कटा है। ठीक है, 12 देखिए न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखकर उसे एक प्रयोग द्वारा स्थापित करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रभाजी आसवन का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यार आपका अगला क्वेश्चन 14 नंबर की डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखे। चलिए 15 है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपायों का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको करा देते हैं। ये रहा आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन पहला का आंसर। ठीक है, लघुत्तरीय वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखें। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है। इसे गणितीय रूप से F बराबर ma के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ F जो है ना शुद्ध बल है, m वस्तु का द्रव्यमान है और a एक वस्तु का त्वरण है, ये आंसर होगा। ठीक है, और ये रहा लघुत्तरीय का दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को श्रावित नियतांक क्यों कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे होगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को श्रावित नियतांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मान ब्रह्मांड में हर जगह किसी भी परिस्थिति में जो है ना स्थिर रहता है। यह 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना में उपयोग किया जाता है और इसका मान वस्तु के द्रव्यमान, आकार, प्रकृति या उसके आसपास के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। उत्प्लावकता यहाँ पे है, वह
ऊर्ध्वगामी बल है जो किसी तरल पदार्थों में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया जाता है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि कार्य शक्ति और ऊर्जा के अंतर स्पष्ट करना है। आंसर होगा कि कार्य है, देखिएगा वर्क जिसको बोलते हैं, कार्य तब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह बल की दिशा में विस्थापित होती है। इसका सूत्र W बराबर F इंटू डी है, जहाँ W कार्य, F बल और D विस्थापन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इसमें जो है ना क्या बोलते हैं, कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। और ये रहा शक्ति आपका, कि शक्ति कार्य करने की दर है, यह इकाई समय में किए गए कार्यों की मात्रा को दर्शाती है। इसका सूत्र P बराबर W/T है, जहाँ P शक्ति, W कार्य और T समय है। आपको पता ही है जी, बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है, आपको जो है घबराना नहीं है। ठीक है, हम सारा चीज़ आपको कराएंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सभी पेपर बताएंगे और आपको जो है पेपर भी मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो देख रहे हैं, बात को सुन रहे हैं हमारे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो है अर्धवार्षिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस बार मदद मिलेगा जी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आगे आप लोग 10वां क्लास में चले जाइएगा तो बिल्कुल फ्री में इस चैनल के माध्यम से आपको 0 लेवल से पूरा हीरो लेवल तक का आपका तैयारी करवाया जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्यूचर में आपको चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा जी, फ्यूचर में भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, तत्व और यौगिक में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, तत्व और यौगिक के बीच 2 मुख्य अंतर इस प्रकार है। देखिएगा, तत्व संगठन, तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों के परमाणु के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जो है ना संयोजित होने से बनता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखेंगे गुण धर्म। तत्व यौगिक का ये गुण धर्म है, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा। ओके, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन क्या है। यही ना था क्वेश्चन आपका। कोलाइडी विलयन एक विषमांगी विसरण होता है जिसमें एक पदार्थों के सूक्ष्म रूप से परिक्षेपित अघुलनशीलता कण दूसरे पदार्थ में जो है ना निलंबित रहते हैं। इन कणों का आकार विलयन और निलंबन के कणों के बीच का होता है। लगभग 1 से जो है ना 1000 नैनोमीटर। कोलाइडी विलयन के कणों को नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वे प्रकाश को बिखेरते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलो जी 7 नंबर आप क्वेश्चन को देखिए। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करना है। ठीक है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान जिसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, एक विमाहीन भौतिक राशि है जिसे किसी रासायनिक तत्व के परमाणुओं के औसत द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान स्थिरांक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इसे कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के सापेक्ष माना जाता है। दूसरे शब्दों में यह दर्शाता है कि किसी तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से जो है ना कितना गुना भारी है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 8वां है, 9वां है। ठीक है, और इसके बाद से 10वां है। तो 5 गो का आंसर देना है, बट हम आपको पूरा बता दिए हैं। और ये रहा आपका दीर्घोत्तरीय में का क्वेश्चन, यहाँ से दीर्घोत्तरीय स्टार्ट है। 11 नंबर ये रहा आर्किमिडीज का सिद्धांत और उसका सत्यापन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमने लिख दिया गया है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की दिशा में जो है ना एक उत्प्लावन बल लगता है। इस बल का परिमाण उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे जो है एक एक पॉइंट भी लिख दिया गया है कि प्रक्रिया क्या है। ठीक है, ये सारा चीज़ लिखा गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। निष्कर्षण उतना ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ देना आप लोग। ठीक है, और यार आप 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन का तृतीय गति नियम और उसका सत्यापन। ठीक है, तो आंसर हम लिखे हैं
कि न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान परिणाम का और विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे कि न्यूटन के तृतीय गति के जो है सत्यापन के लिए एक प्रयोग आवश्यक सामग्री है, प्रक्रिया निष्कर्ष इसका भी है। ठीक है, तो चलिए इस सगरी को लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, प्रभाजी आसवन का वर्णन। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ पे इसका भी पूरा देख लीजिए, सोल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पेपर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं PDF के रूप में, तो आप लोग जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी। आगे आप लोग को जो है ना बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, और सारा जो भी चीज़ बताएंगे उसका पेपर भी हम आपको देंगे। पेपर के लिए ग्रुप से ज्वाइन होइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और दोस्तों के पास भी वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि वो भी लोग देख ले, मदद हो जाए सबका। ठीक है, धन्यवाद।